अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ट्रांसफॉर्मेशन दैट मीन्स चेंजिंग। चेंजिंग समझ रहे हैं ना, परिवर्तन। अब देखिए परिवर्तन कैसे होता है। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन is a transfer of some genetic material from dead cell to living cells. Dead cells to living cells is known as transformation. Is known as transformation. That means क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम लोग? जेनेटिक मटेरियल कहाँ से लिए? उस डेड सेल से। और डेड सेल से जेनेटिक मटेरियल को लेकर के हम लोग फिर उसको लिविंग सेल्स में ये ट्रांसफ़र किए। ठीक है, इस तरह से वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसीड्यूर कंप्लीट होता है। इस तरह की फिनोमेनन के, इस तरह की घटना को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, ट्रांसफ़र ऑफ सम जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डेड सेल टू लिविंग सेल इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आज बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। वो जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। वो जेनेटिक मटेरियल है। कहाँ से लिया गया? डेड सेल से। उसको लेकर के और लिविंग सेल्स में उसको ट्रांसफ़र किया गया। इसी को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ये गिवन बाय ग्रिफिथ जो है साइंटिस्ट जो है, ये 1928 में इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया और उसमें पाए कि उसमें दो स्ट्रेन बैक्टीरिया का 2 स्ट्रेन यूज किए। कहाँ से? कौन सा बैक्टीरिया था वो? डिप्लोकोकस प्न्यूमोनी बैक्टीरिया, जिसमें वो आर जीन बोले तो रफ जीन, ROUGH, रफ जीन। दूसरा बैक्टीरियल स्ट्रेन जो है स्मूथ जीन, ये स्मूथ जीन लिया गया। ये स्मूथ जीन और आर जीन कहाँ से लिया गया? ये डिप्लोकोकस प्न्यूमोनी बैक्टीरिया से लिया गया। अब इस पर जो है इस फिनोमेनन को रीएस्टेब्लिशमेंट ये किया था किसने? ये एब्राहम मैकलियोड एंड MC कार्टी इन 1944 में। इन दोनों साइंटिस्ट ने ये फिर इस पर अपना वर्क किया और पाया कि देखा कि बैक्टीरियल स्ट्रेन जो आर जीन है और एस जीन जो है, एस जीन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वायरुलेंट दैट मीन्स पैथोजेनिक इन नेचर। जो जीन पैथोजेनिक होगा वो पैथोजेनिक दैट मीन्स डिजीज क्रिएटिंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग वायरुलेंट बोलते हैं। वायरुलेंट दैट मीन्स डिजीज क्रिएटिंग एजेंट, पैथोजेनिक इन नेचर। कैप्सुलेटेड दैट मीन्स सच जीन्स कवर्ड विथ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वो जहाँ कार्बोहाइड्रेट का लेयर होगा वहाँ पर कैप्सूल फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है वो बैक्टीरिया। और वो जिस तरह जहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट का ये कवरिंग रहेगा वो जीन वो वायरुलेंट दैट मीन्स पैथोजेनिक इन नेचर। अब क्या है? वायरुलेंट मतलब वायरुलेंट लिख दो। वायरुलेंट मतलब पैथोजेनिक इन नेचर। कैप्सुलेटेड दैट मीन्स कवर्ड विथ कार्बोहाइड्रेट। ये कैप्सुलेटेड फॉर्म में मौजूद रहेगा जो ये बीमारी क्रिएट करेगा। वही आर जीन जो है जिसको रफ जीन बोला जाता है, ये किस रूप में मौजूद रहता है? ये नॉन वायरुलेंट दैट मीन्स आपको यहाँ पर हमने अभी बताया, वायरुलेंट दैट मीन्स पैथोजेनिक इन नेचर, नॉन वायरुलेंट दैट मीन्स यहाँ पर ये नॉन पैथोजेनिक नेचर होगा। ये नॉन पैथोजेनिक इन नेचर। इस तरह से ये नॉन वायरुलेंट के बारे में है, नॉन वायरुलेंट। ठीक है, अब नॉन वायरुलेंट है यहाँ पर ये, और ये नॉन कैप्सुलेटेड फॉर्म में भी रहेगा। नॉन कैप्सुलेटेड फॉर्म दैट मीन्स इसके ऊपर, उस जीन के ऊपर, उस बैक्टीरिया के ऊपर ये कार्बोहाइड्रेट का लेयरिंग नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह से देखा गया तो एस जीन जो है वो
किस रूप में है, पैथोजेनिक नेचर में है, कैप्सुलेटेड फॉर्म में है, जो डिजीज क्रिएट करता है। आर जीन जो है वो रफ जीन है, जिसको ये कोई कैप्सूल नहीं मिलेगा। इस पर कैप्सूल कहने का मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का एक लेयर, कार्बोहाइड्रेट का कवरिंग उस बैक्टीरिया के ऊपर, जो कैप्सुलेटेड फॉर्म में रहेगा वो कार्बोहाइड्रेट का लेयरिंग रहेगा, तो वो कैप्सुलेटेड फॉर्म में होगा। जहाँ अब एक चीज़ जान लीजिए, जहाँ कार्बोहाइड्रेट का लेयरिंग होगा वो बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड फॉर्म में रहेगा। जब कैप्सुलेटेड फॉर्म में रहेगा तो वो वायरुलेंट पोजीशन में आना स्वाभाविक है। That means you have to remember all these things like that. Here S gene present in virulent form and virulent and capsulated form, which create disease. So here R gene is always present in the form of ये रफ जीन जो है हमेशा ये नॉन वायरुलेंट पोजीशन में और नॉन कैप्सुलेटेड फॉर्म में मौजूद रहेगा, और ये कभी भी ये डिजीज क्रिएट नहीं करता है। आइए अब फिगर में इसको हम लोग समझते हैं जी किस तरह से आर जीन और एस जीन कैसे काम करता है। हम लोग फिगर में देख रहे हैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रोडक्शन स्टेज जो है बैक्टीरिया का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज है। इस स्टेज में हमने पहले ही डिस्कस किया कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डेड सेल टू लिविंग सेल्स इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पर कैसे काम कर रहा है। ये दो बैक्टीरियल स्ट्रेन्स हैं, दो बैक्टीरियल स्ट्रेन जो एस जीन एंड आर जीन, ठीक है। इस चीज़ को देखिएगा, है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इस कंडीशन में देखिए जो एस जीन है, एस जीन जो है जिसको स्मूथ जीन बोला गया है, जिसको स्मूथ जीन, इसको स्मूथ जीन बोला गया है। इस स्मूथ जीन में देखिए क्या होता है कि इसका जो बॉडी है बैक्टीरिया, जो एस जीन जो है वो कवर्ड विथ कार्बोहाइड्रेट, जहाँ हमने बताया है जहाँ कार्बोहाइड्रेट का लेयर रहेगा वो क्या तैयार करेगा, एक तरह का कैप्सूल निर्माण करेगा, कैप्सूल का। और वो कैप्सूल जो कार्बोहाइड्रेट का कवरिंग रहता है वो एक पैथोजेनिक नेचर क्रिएट करता है। यहाँ पर देखिए डबल लेयर बना हुआ है, जो ये कार्बोहाइड्रेट का एक लेयर है उस एस जीन में देखने को मिलता है। और इसके अंदर ये जो एस जीन जो है, एस जीन का ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, ठीक है, ये डीएनए है। यही डीएनए जो है ये कैसे ये ट्रांसफॉर्मिंग लाता है दूसरे सेल में जाने के बाद, कैसे ये पैथोजेनिक नेचर क्रिएट करता है, इसको देखिए। स्मूथ जीन है कवर्ड विथ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड कैप्सूल फॉर्मेशन। Capsule formation, in this capsule formation what happened, take a small amount of genetic material। अब genetic material आप देख रहे हैं यहाँ पर है क्या, इसका इस एस जीन का डीएनए जेनेटिक मटेरियल, उसको सिरिंज में लेते हैं और ये इस माइस में इंजेक्ट करते हैं सिरिंज के माध्यम से। आप देख रहे हैं यहाँ पर जब ये सिरिंज के माध्यम से जब इसके जेनेटिक मटेरियल जो है एस जीन का, ये दोनों किससे लिया गया है, डिप्लोकोकस प्न्यूमोनी बैक्टीरिया से लिया गया है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि एस जीन और आर जीन ये किस तरह काम करते हैं। एस जीन जो है जब हम चूस माइस में ये इंजेक्ट किए सिरिंज के माध्यम से, तो उसके बाद हम रिजल्ट देखते हैं जी वो पैथोजेनिक नेचर होने के कारण, है ना, पैथोजेनिक नेचर होने के कारण वो चूहा क्या हुआ, माइस क्या हो गया, डेड कर गया, ये डेड कर गया। दैट मीन्स उसके बॉडी में वो एक तरह का सेप्टिसीमिया बोले तो मेडिकली टर्म में सेप्टिसीमिया बोलते हैं, जो होल बॉडी में पॉइजन फैल जाता है, उसको ये सेप्टिसीमिया कहा गया, जिसके कारण ये माइस डेड कर गया। अब देखिए ये एस जीन जो है किस रूप में है, ये वायरुलेंट मतलब पैथोजेनिक नेचर है। ये जब भी रहेगा ये डिजीज क्रिएट करने का ही काम करेगा, पैथोजेनिक नेचर ही रहेगा, वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करने का ही काम करेगा, ठीक है। अब जो है
दूसरा देखते हैं, दूसरा जीन जो है रफ जीन, जिसको हम लोग बोलते हैं आर जीन जो है, इसको रफ जीन बोला जाता है। रफ जीन, रफ जीन जो है इस पर ये नॉन कैप्सुलेटेड फॉर्म में मौजूद रहता है। ये नॉन कैप्सुलेटेड, ये कहने का मतलब है नॉन कैप्सुलेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट का कोई लेयर नहीं रहता है। और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसका डीएनए, किसका डीएनए, आर जीन का। उस जीन को लेकर के, जब ये पहले ही जान लीजिए ये नॉन वायरुलेंट है, नॉन कैप्सुलेटेड। नॉन कैप्सुलेटेड इसलिए बोला गया क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का कोई कवरिंग नहीं है, इसके ऊपर कोई कैप्सूल फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए इसको रफ जीन बोला गया है। और ये नॉन कैप्सुलेटेड फॉर्म में है और ये नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट दैट मीन्स नॉन पैथोजेनिक इन नेचर, नॉन पैथोजेनिक इन नेचर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब इसके जेनेटिक मटेरियल को, इसके जीन को वो सिरिंज में लेकर के, यहाँ सिरिंज विथ आर्जिन, ठीक है, जब ये माइस में इंजेक्ट करते हैं, है ना, इंजेक्टेड टू माइस, ठीक है, इंजेक्टेड टू माइस, जब हमने इंजेक्ट किया माइस के बॉडी के अंदर, तब देखा गया कि वहाँ पर वो उस माइस में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया और माइस जिंदा रहा। ये दो स्टेप आपने समझ लिया। जो पहले ये किस तरह का, ये पैथोजेनिक नेचर, ये किस तरह सेप्टिसेमिया ये क्रिएट किया, किस तरह पैथोजेनिक डिजीज, पैथोजेनिक नेचर क्रिएट किया, और एस जीन, और किस तरह आर जीन जो है ये पैथोजेनिक कैरेक्टर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई उसमें वायरुलेंट कंडीशन नहीं पाया गया, ये नॉन पैथोजेनिक इन नेचर है। इसलिए हमने दो जीन को अभी देखा, फिर आगे अभी दो जीन को, दो स्टेप को, दो जीन, यही दो जीन को फिर हम लोग, यही दो जीन को फिर हम लोग आगे देखिए कैसे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको पिक्चर में, उस फिगर के द्वारा हम दिखाएंगे। देखिए इस फिगर में तीसरे स्टेप में क्या है, तीसरे स्टेप में वही स्मूथ जीन को हमने क्या किया, सारा कंडीशन वही है, आपको पता है एस जीन जो है स्मूथ जीन कहलाता है, और ये इसका कैरेक्टर ये है कैप्सुलेटेड फॉर्म में, आपको पहले ही बता रखे हैं, ये कैप्सुलेटेड फॉर्म में रहेगा, दैट मीन्स पैथोजेनिक नेचर, वायरुलेंट कंडीशन, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा उस कंडीशन में एस जीन को क्या किया हमने, एक कंडीशन दिया। क्या कंडीशन दिया, कंडीशन ये दिया कि उसको हीट प्रोवाइड किया, किसके ऊपर, उस एस जीन के ऊपर हीट हमने दिया, हीट दे करके उस जीन को किल्ड कर दिया, ठीक है, किल्ड कर दिया। तो अब देखा जाता है कि उसको, उस जीन को जब हम एक लिविंग सेल्स में अप्लाई करते हैं, है ना, सिरिंज के माध्यम से जब माइस में इंजेक्ट करते हैं, तो देखिए क्या होता है कि वो माइस लाइव है, मतलब जिंदा है। दैट मीन्स जब उस स्मूथ जीन को हिट दे दिए तो वो जीन क्या हुआ, डीएक्टिवेट हो गया और ये किल्ड हो गया, जिसके कारण वो पैथोजेनिक नेचर उसका क्या हुआ, वो पैथोजेनिक नेचर कंप्लीटली किल्ड हो गया, जिसके कारण वो अगले माइस में, उस चूहा में अपना वो सेप्टिसिमिया का कैरेक्टर क्रिएट नहीं कर पाया और उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाया। दैट मीन्स ये तीसरा एक्सपेरिमेंट डिस्प्ले करता है कि जब हम इस जीन को हिट दे करके किल्ड कर दिए और जब उसको माइस में सिरिंज के माध्यम से इंजेक्ट किए उस मटेरियल को, तो पाया कि वो माइस जिंदा है। दैट मीन्स देयर इज नो पैथोजेनिक नेचर। दैट मीन्स चूहा क्या है, जिंदा है, ठीक है। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चौथे स्टेप में देखते हैं जी, ये चौथे स्टेप में वही आर जीन और एस जीन जो आपको हमने बता रखा है कि ये कैप्सुलेटेड फॉर्म में है और आर जीन जो है नॉन कैप्सुलेटेड फॉर्म में है। अब क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में हमने क्या किया था, एस जीन को
हमने हिट दे करके उसके पैथोजेनिक नेचर को किल्ड कर दिया। उसके बाद से सिरिंज के माध्यम से जब माइस में इंजेक्ट किया तो हमने देखा जो माइस में कोई पैथोजेनिक नेचर क्रिएट नहीं हुआ, दैट मीन्स माइस लाइव रहा। अब देखते हैं चौथे स्टेप में हमने एस जीन को ले करके और हिट किल्ड, वही कंडीशन है ना, हिट एंड किल्ड एस जीन। और सेकेंड चौथा जो है इसमें सेकेंड जो है दूसरा जीन जो है आर जीन को हमने लिया, मतलब यहाँ पर एस जीन जो है उसको हिट एंड किल्ड कर दिया गया है और दूसरा आर जीन जो है इसको हिट एंड किल्ड नहीं किया गया। इस तरह से उस हिट एंड किल्ड एस जीन को और आर जीन को दोनों को मिक्स कर दिया गया। मिक्स करके यहाँ पर सिरिंज के माध्यम से जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो पाया गया कि ये सेप्टिसेमिया नेचर क्रिएट कर गया, दैट मीन्स पैथोजेनिक नेचर क्रिएट कर दिया ड्यू टू क्रॉस ओवर द सेल डिवीजन। ठीक है, ड्यूरिंग क्रॉस ओवर द सेल डिवीजन के कारण वहाँ पर क्या हो गया, ये पैथोजेनिक नेचर क्रिएट कर दिया, जिसके कारण माइस वहाँ पर जैसे इंजेक्ट होने के बाद माइस डेड हो गया, दैट मीन्स पैथोजेनिक नेचर क्रिएट कर गया, वायरुलेंट कंडीशन आ गया, जिसके कारण चूहा वो सेप्टिसेमिया के चपेट में आ गया। ठीक है, ड्यू टू पैथोजेनिक नेचर माइस फाइनली किल्ड। ओके, इस तरह से हम लोग ये बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने देखा और समझा। उम्मीद है कि आप लोग को भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। थैंक यू। देखिए इस फिगर में तीसरे स्टेप में क्या है। तीसरे स्टेप में वही स्मूथ जीन को हमने क्या किया, सारा कंडीशन वही है, आपको पता है एस जीन जो है स्मूथ जीन कहलाता है और ये इसका कैरेक्टर ये है कैप्सुलेटेड फॉर्म में, आपको पहले ही बता रखे हैं। ये कैप्सुलेटेड फॉर्म में रहेगा, दैट मीन्स पैथोजेनिक नेचर, वायरुलेंट कंडीशन, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा उस कंडीशन में एस जीन को क्या किया हमने, एक कंडीशन दिया। क्या कंडीशन दिया? कंडीशन ये दिया कि उसको हीट प्रोवाइड किया। किसके ऊपर? उस एस जीन के ऊपर हीट हमने दिया, हीट दे करके उस जीन को किल्ड कर दिया। ठीक है, किल्ड कर दिया तो अब देखा जाता है कि उसको उस जीन को जब हम एक लिविंग सेल्स में अप्लाई करते हैं, है ना, सिरिंज के माध्यम से जब माइस में इंजेक्ट करते हैं तो देखिए क्या होता है कि वो माइस लाइव है, मतलब जिंदा है। दैट मीन्स जब उस स्मूथ जीन को हिट दे दिए तो वो जीन क्या हुआ, डीएक्टिवेट हो गया और ये किल्ड हो गया, जिसके कारण वो पैथोजेनिक नेचर उसका क्या हुआ, वो पैथोजेनिक नेचर कंप्लीटली किल्ड हो गया, जिसके कारण वो अगले माइस में उस चूहा में अपना वो सेप्टिसिमिया का कैरेक्टर क्रिएट नहीं कर पाया और उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाया। दैट मीन्स ये तीसरा एक्सपेरिमेंट डिस्प्ले करता है कि जब हम उस एस जीन को हिट दे करके किल्ड कर दिए और जब उसको माइस में सिरिंज के माध्यम से इंजेक्ट किए उस मटेरियल को, तो पाया कि वो माइस जिंदा है। दैट मीन्स देयर इज नो पैथोजेनिक नेचर। दैट मीन्स चूहा क्या है, जिंदा है। ठीक है, अब जो है आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर बैक्टीरिया का सबसे लास्ट स्टेज रिप्रोडक्शन का ट्रांसडक्शन। ये दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड we can say easily as a this is a indirect transfer of genetic material from one bacterial to other through a bacteriophage। हम लोग यहाँ पर बैक्टीरियोफेज बोल रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज है क्या, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं।
यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हम शुरू से कहते आ रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। ये डीएनए ये फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर थ्रू ए बैक्टीरियोफेज इज नोन एज ट्रांसडक्शन। बैक्टीरियोफेज क्यों बोला जाता है? हैं? इट इज़ ए पार्ट ऑफ वायरस। वायरस क्या करता है? व्हेन वायरस इन्फेक्ट टू बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया को क्या चाहिए? होस्ट चाहिए, ठीक है। इन्फेक्ट करता है किसको? बैक्टीरिया को। जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं, और वो एक तरह का वायरस है। यही बैक्टीरियोफेज कैसे इन्फेक्ट करता है ना, और कैसे फिर आगे ये कैसे इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, और आगे इन्फेक्ट करके अपना वो होस्ट तैयार कर लेता है, और वही बैक्टीरियोफेज वायरस वही बैक्टीरियोफेज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और वही बैक्टीरियोफेज ये जेनेटिक मटेरियल को वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम, है ना, अदर बैक्टीरियम, वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम, वो ये एक बैक्टीरियोफेज के माध्यम से उस जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। व्हेन बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट बैक्टीरिया, यहाँ पर क्या होता है? कैसे ये जेनेटिक मटेरियल जो उसका डीएनए कैसे ट्रांसफ़र हुआ? क्या होता है? देयर इज ए मिक्सिंग ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, मिक्सिंग ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। ये क्या हुआ? फेज कौन सा? वही वायरस। तब उसमें क्या होता है? डीएनए व्हेन ए न्यू फेज विथ बैक्टीरियल डीएनए, जब वहाँ इन्फेक्ट करता है जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए गया वहाँ से वो डीएनए जब ये न्यू फेज का निर्माण होता है तो वो विथ ए बैक्टीरियल डीएनए रिलीज करता है फ्रॉम द फर्स्ट सेल ऑफ इन्फेक्टिंग स्टेज, फर्स्ट सेल ऑफ इन्फेक्ट। सेकेंड सेल क्या होता है? वो ट्रांसफ़र हो जाता है होस्ट लीडिंग के लिए, ठीक है। हमने पहले ही बताया बैक्टीरिया ये अपना होस्ट के लिए ये चारों तरफ रनिंग में रहता है। जैसे ही उसको होस्ट सेल मिल जाता है तो ऐसे ही वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, और जेनेटिक मटेरियल को वन बैक्टीरियम सेल टू अनदर बैक्टीरियम सेल को ये पहुंचाता है। इस तरह से अपना जेनेटिक मटेरियल को ये ट्रांसफ़र किया, और वो डीएनए को न्यू फेज का डेवलपमेंट किया, ठीक है, ड्यू टू फर्स्ट सेल इन्फेक्टिंग स्टेज। सेकेंड सेल वो ट्रांसफ़र करता है होस्ट को लीडिंग टू रिकॉम्बिनेशन, है ना। रिकॉम्बिनेशन कहाँ रिकॉम्बिनेशन होगा? उसके ये बैक्टीरियल डीएनए का जो ये हमने कंजुगेशन में क्या था? वो फिजिकल कांटेक्ट होता था। यहाँ पर कोई फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ विदाउट फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल। ये फिगर है ट्रांसडक्शन का, कैसे वो वायरस इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया के ऊपर वो वायरस आकर के अटैच हो गया, इसके बैक्टीरियल डीएनए इस पोर के माध्यम से यहाँ पर पोर का निर्माण हुआ, और इस तरह से यहाँ पर बैक्टीरियल डीएनए इंटर कर गया, ठीक है। ये बैक्टीरियल डीएनए इंटर कर गया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और रिकॉम्बिनेशन, इस तरह से आगे चल करके एक कंप्लीट ये बैक्टीरियोफेज का निर्माण हो गया, और वो फिर वहाँ से डीएनए लेकर के बैक्टीरियोफेज आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा अदर ये इन्फेक्ट करने के लिए, और उस तरह से इसका साइकिल चलते रहता है। क्योंकि वायरस कभी भी एक जगह स्थिर होकर के वो सीमित नहीं रह पाता है, क्योंकि वो वायरस वहाँ से रिकॉम्बिनेशन का काम कंप्लीट किया, मतलब रिप्रोडक्शन अपना कंप्लीट किया, फिर वो आगे दूसरे होस्ट सेल में चला जाता है। तो आपने देखा जो किस तरह से बैक्टीरिया को वायरस इन्फेक्ट किया और उसके जेनेटिक मटेरियल पास किया, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रिकॉम्बिनेशन हुआ, और इस तरह से जब रिकॉम्बिनेशन हुआ तो फर्स्ट उसका क्या डीएनए न्यू फेज विथ बैक्टीरियल डीएनए रिलीज हो गया। क्यों रिलीज हुआ? क्योंकि फर्स्ट सेल इन्फेक्ट स्टेज था, और सेकंड में वो चला गया फिर अगले बैक्टीरियल सेल के पास। इस तरह से हम लोग का ये बैक्टीरिया का टॉपिक जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तीनों स्टेज कंप्लीट हुआ। चलिए।